नमस्कार साथियों, मैं निशांत गोयल आप सभी का वे स्टडी ग्रुप के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर के अंदर एमएस एक्सेल पढ़ रहे थे। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और क्वेश्चन यहां से देखने को बहुत मिलते हैं। छोटे छोटे वन लाइन क्वेश्चन होते हैं और पता नहीं चलता, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फॉर्मूला बार के बारे में, एक्टिव सेल के बारे में, सेल एड्रेस क्या होता है, फंक्शंस वगैरह बताए थे मैंने आपको सारे। अब कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स वगैरह के बारे में देखते हैं। एमएस एक्सेल के अंदर कौन कौन सी कमांड्स हैं। बाकी जो कमांड सेम है सारी, कट कॉपी पेस्ट वगैरह फॉर्मेट। जो कुछ अलग नया मिलेगा आपको वो करवाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको यहाँ पर। बस आपका बने रहे करिए यहाँ पे कंटिन्यू, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। वन लाइनर क्वेश्चन के तौर पर आपको एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर के अंदर हम एमएस एक्सेल के अंदर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट आगे कुछ कमांड के बारे में। एक कमांड आती है जैसे क्लिप बोर्ड। एक कमांड आती है जैसे क्लिप बोर्ड। पूछा गया एग्जाम के अंदर क्लिप बोर्ड के, जो भी हम मान लीजिए मैटर है, हम उस मैटर को कॉपी करते हैं या कट करते हैं। तो जो मैटर कट या कॉपी होता है वो पेस्ट के लिए क्या होता है, तैयार होता है कि आप उसे पेस्ट कहां पर करना चाहते हो। कट का मतलब होता है मूव, का मतलब क्या होता है, कट या मूव एक ही बात है। मूव का मतलब होता है, कट का मतलब कि यहां से कट कर कर यहां पर पेस्ट करने के लिए, वहां से उठ जाएगा यहां पर आ जाएगा। और कॉपी का मतलब क्या होता है कि एक जगह से कॉपी की हुई है, यहां पर एक मैटर पड़ा है, उसी की एक डुप्लीकेट कॉपी और तैयार करके यहां पर पेस्ट कर दिया, तो दो कॉपी हो गई, एक तो वहां पड़ी है और एक यहां पड़ी है। कट का मतलब वहां से हट जाएगा और यहां पर आ जाएगा। अब जो भी मैटर कट या कॉपी करते हैं, मान लीजिए मैंने एक मैटर टाइप किया, मैटर टाइप करने के बाद मैंने उसे कट कर दिया। जैसे ही पेस्ट कर रहा था ध्यान में एकदम से आया, कोई काम याद आ गया, कोई फोन कॉल आ गई मेरे पास, इंपॉर्टेंट कॉल आ गई, मैं उससे बात करने लगा। अब बात करते करते ध्यान नहीं रहा और वापस अपने काम में आके लग गए। फिर बाद में कुछ टाइम के बाद ध्यान आता है कि यार मैंने एक मैटर कट किया था और वो कहां चला गया। तो ध्यान रखना, कट और कॉपी किया हुआ मैटर टेम्परेरी रूप से कहां पर सेव होता है, क्लिप बोर्ड में सेव होता है। ध्यान रखना, कट और कॉपी किया हुआ मैटर या टेक्स्ट जो भी है, मैटर क्लिप बोर्ड में सेव होता है। क्लिप बोर्ड में सेव होता है, ध्यान रखना। तो पूछा गया क्वेश्चन है कि कट और कॉपी किया हुआ मैटर टेम्परेरी रूप से कहां पर सेव होता है, तो क्लिप बोर्ड के अंदर सेव होता है। ये आपको एमएस वर्ड में भी होता है, एक्सेल में भी होता है। ठीक है, क्लिप बोर्ड के अंदर, क्लिप बोर्ड में वो कितने कट या कॉपी किए गए मैटर को सेव कर सकता है, 24। ध्यान रखना, 24 टाइम्स सेव कर सकता है। मान लीजिए आपने ऐसे कोई मैटर कट किया, क्लिपबोर्ड में सेव हो गया, कॉपी किया क्लिपबोर्ड में सेव हो गया, कट किया क्लिपबोर्ड में सेव हो गया, कॉपी किया क्लिपबोर्ड, ऐसे करते करते एक क्लिपबोर्ड के अंदर कितनी टाइम्स वो सेव कर सकता है, 24 टाइम्स तक क्या कर सकता है, उसको सेव कर सकता है। जैसे मान लीजिए 24 तक फुल हो गए, अब आपने नया कोई कट या कॉपी किया तो नया आ जाएगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, तो 24 टाइम्स तक क्या कर सकते हैं, उसे सेव कर सकते हैं। और कट और कॉपी किया गया मैटर टेम्परेरी रूप से कहां पर सेव होता है, अस्थायी तौर पर कहां पर सेव होता है, क्लिप बोर्ड के अंदर सेव किया जाता है। कितनी बार तक कर सकते हैं, 24 टाइम्स तक आप उसे सेव कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपके बाय डिफॉल्ट जैसे आपको बताया था, बाय डिफॉल्ट आपको बताया था फॉन्ट का फेस क्या होता है। एमएस वर्ड में था कैलबरी, उसी प्रकार से एक्सेल के अंदर भी बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का फेस क्या होता है, कैलिबरी। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज क्या होता है, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज कितना होता है साथियों,
11 होता है। ध्यान रखना है बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज कितना होता है, 11 होता है। फॉन्ट की बात करें तो फॉन्ट का मिनिमम और मैक्सिमम साइज कितना होता है? याद आ रहा है एमएस वर्ड में हमने किया था, फॉन्ट का मिनिमम और मैक्सिमम साइज होता है। फॉन्ट का मिनिमम साइज होता है 1 पॉइंट और मैक्सिमम साइज होता है 409 पॉइंट। याद आ रहा है आपको? एमएस वर्ड में हमने किया था, मिनिमम होता है 1 और मैक्सिमम होता है 1638 1638 पॉइंट होता है। लेकिन एक्सेल के अंदर होता है मिनिमम 1 होता है और मैक्सिमम होता है 409 पॉइंट होता है। और अगर आपको मिलता है टूल बॉक्स के अकॉर्डिंग, अगर आप टूल बॉक्स में देखोगे या फॉर्मेट में देखोगे, फॉर्मेट टूल बॉक्स के अंदर देखोगे, वहां पर मिनिमम कितना होता है, 8 पॉइंट होता है और मैक्सिमम होता है 72 पॉइंट होता है। ध्यान रखना। और ये भी आपको बताया था मैंने कि जो फॉन्ट का जो साइज होता है वो किस में होता है, पॉइंट में होता है। ठीक है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, इस प्रकार से होता है। फॉन्ट का मिनिमम साइज होता है 1 पॉइंट, मैक्सिमम होता है 409 पॉइंट। अगर आप फॉर्मेट टूल बॉक्स के अंदर देखोगे तो मिनिमम 8 और मैक्सिमम होता है 72 पॉइंट तक। और बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज कितना होता है, 11 मिलेगा। चेंज करना चाहो आप इसे चेंज कर सकते हो। क्लियर है चीज? इसके बाद बात करें बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट की। बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट की बात करें तो अलाइनमेंट के अंदर आप एक तो लिखते हो टेक्स्ट और एक लिखते हो आप नंबर। एक तो लिखते हो टेक्स्ट और एक लिखते हो नंबर। तो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या होता है, जब भी आप टेक्स्ट लिखोगे हमेशा कहां पे लिखा जाएगा, लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा। टेक्स्ट हमेशा कहां पर लिखा जाता है, लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। और नंबर हमेशा राइट साइड में लिखा जाता है। नंबर हमेशा राइट साइड में लिखा जाता है। बाय डिफॉल्ट लिखा रहा हूं सारे में आपको। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट फेस कैलिबरी, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट फेस कैलिबरी, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज 11, फॉन्ट का साइज 11, फॉन्ट का साइज 11। एमएस एक्सेल के अंदर फॉन्ट का मिनिमम साइज कितना होता है, 1 पॉइंट। फॉन्ट का मिनिमम साइज 1 पॉइंट, मैक्सिमम 409 पॉइंट होता है, 409 पॉइंट होता है। टूल बॉक्स की बात करें तो मिनिमम होता है 8 पॉइंट और मैक्सिमम होता है 72 पॉइंट। फॉन्ट का जो साइज है वो किस में कैलकुलेट किया जाता है, पॉइंट में कैलकुलेट किया जाता है। बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या होता है, लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। और बाय डिफॉल्ट नंबर का अलाइनमेंट क्या होता है, तो राइट अलाइनमेंट होता है, राइट साइड में नंबर लिखा होता है। क्लियर आपको ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद बात करें, कमांड आती है मेल मर्ज, सॉरी मेल मर्ज नहीं, मर्ज सेल। मर्ज सेल, मर्ज का मतलब होता है दो या दो से अधिक सेल्स को मर्ज करने के लिए, मतलब जोड़ने के लिए। मर्ज का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, और स्प्लिट का मतलब तोड़ना। मर्ज सेल दो या दो से अधिक सेल्स को मर्ज करने के लिए। जैसे मान लीजिए ये हमारी एक्सेल की शीट है, ये एक्सेल की हमारी शीट है। ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये फोर्थ है। इस प्रकार से काफी सारे सेल्स बने हुए हैं, आपको बताया था। अब मैं चाहता हूं ये एक सेल, ये दो सेल, ये तीन सेल, इन तीन सेलों को कम से कम कितने होने चाहिए, दो। एक तो है ही ऑलरेडी। दो या दो से अधिक सेल्स को मर्ज करने के लिए, जोड़ने के लिए मैं चाहता हूं ये एक दो तीन, ये तीन सेल मर्ज होकर एक बन जाए। तो मैंने क्या करा, इसको
हटा दिए। सिलेक्ट करके मर्ज सेल पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सारे सेल, 3 सेल मर्ज होकर क्या बन गए, एक सेल बना लेते हैं। अब देख लीजिए आप, एक सेल बन गया आपका 3 सेल के बराबर बनाइए, इस प्रकार से 4 सेल। तो या दो से अधिक सेल्स को, 2 एंड मोर देन सेल्स जो होती है उनको क्या करने के लिए, मर्ज करने के लिए, जोड़ने के लिए किया जाता है, मर्ज सेल कमांड का यूज किया जाता है। कर लीजिए नोट, पूछा गया काफी बार, मर्ज सेल। ठीक है। इसके बाद आता है ऑटोसम। ऑटोसम काफी इंपॉर्टेंट है। ऑटोसम क्या करते हैं, सिलेक्टेड रेंज का, आप सम करने के लिए सम फंक्शन भी लगाते हो तो उससे भी सम कर सकते हो, नहीं तो अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, ऑटो सम कमांड का यूज करके भी सिलेक्टेड रेंज का, सिलेक्टेड रेंज का टोटल करने के लिए, टोटल करने के लिए, सिलेक्टेड रेंज का टोटल करने के लिए, अगर आपने जिस भी रेंज का टोटल करना है, सम करना है, तो आप क्या करते थे, इक्वल टू सम और रेंज देकर एंटर करते थे, रिजल्ट आ जाता था। लेकिन अगर आपको जिस सेल पर उसका रिजल्ट चाहिए वहां पर लाकर ऑटो सम कमांड पे क्लिक करते हो, तब वो क्या करेगा, अपने आप क्या कर देगा, आपका रेंज का सम कर कर दे देगा। तो सिलेक्टेड रेंज का टोटल करने के लिए ऑटो सम कमांड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपकी कमांड आती है फिल। फिल, फिल फिल का मतलब तो भरना। फिल कैसे करेगा, सिलेक्टेड रेंज को, क्या होता है कि जो आपकी रेंज है, जो आपने नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर को डाउन, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम में सेल की वैल्यू को, जो भी सेल की वैल्यू है उसे लेफ्ट, राइट, अप, डाउन में फिल करने के लिए, मान लीजिए आपकी एक एक्सेल की शीट है, यह आपके एक्सेल की शीट है, सॉरी, ठीक है। यहां पे आपने कोई नंबर लिखा है 2। अब ये सेल की वैल्यू को, अगर आप, ये सेल की जो वैल्यू है, अगर इस वैल्यू को आप राइट साइड में फिल करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, राइट फिल हो जाएगा। इस सेल की वैल्यू को डाउन में फिल करना चाहते हो तो डाउन फिल हो जाएगा। लेफ्ट साइड में फिल करना चाहते हो तो लेफ्ट फिल हो जाएगा, और अप की पोजीशन पे करना चाहते हो तो अप फिल हो जाएगा। ध्यान रखना ये चीज। तो डाउन में फिल करना, अप में, राइट और लेफ्ट में, इन चारों साइड के हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को फिल कर सकते हैं। ठीक है, चीज ध्यान रखना। इसमें शॉर्टकट की होती है डाउन की, डाउन की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस डी, और राइट की होती है कंट्रोल प्लस आर। ध्यान रखना, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी प्रेस करोगे तो डाउन में फिल हो जाएगा। डिपेंड करती है सिचुएशन पे। ठीक है, अगर आपने इसको रेंज को सिलेक्ट करा, इस रेंज को लेना है और इसके बाद नीचे की तरफ फिल आप करोगे और कंट्रोल डी करोगे ना, तो नीचे की तरफ वैल्यू फिल हो जाएगी। कंट्रोल आर करोगे तो राइट साइड के अंदर वैल्यू फिल हो जाएगी। ध्यान रखना ये चीज। इसके अंदर ध्यान रखना लेफ्ट और अप की नहीं है,
क्योंकि ज्यादातर वैल्यू हम डाउन की तरफ फिल करते हैं, ठीक है, या राइट की तरफ करते हैं। नेक्स्ट हमारी कमांड आती है क्लियर। नेक्स्ट हमारी जो कमांड है वो है क्लियर। इसके लिए यूज करते हैं सेल के अंदर लिखे गए डाटा को क्लियर करने के लिए, सेल में लिखी गई वैल्यू को क्लियर करने के लिए। सेल में लिखी गई वैल्यू को क्लियर करने के लिए। करोगे क्लियर तो आपकी जो सेल के अंदर जो वैल्यू लिखी होगी डिलीट करोगे, मतलब इसकी क्लियर की शॉर्टकट की होती है डिलीट। तो आपकी जो सेल में वैल्यू लिखी होगी वो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, इरेज हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट कमांड आती है हमारे पास हाइपर लिंक। नेक्स्ट कमांड आती है हमारे पास हाइपर लिंक, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस के। हाइपर लिंक की शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल प्लस के। क्या होती है, कंट्रोल प्लस के होती है। शॉर्टकट कीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बहुत सारी ऐसी शॉर्टकट कीज और भी लिखाऊंगा ताकि आपके एग्जाम में जो पूछी जाती है। हाइपर लिंक का यूज किस लिए करते हैं, करंट फाइल का हमारी किसी अनदर फाइल के साथ, अनदर फाइल आपकी कोई भी हो सकती है, चाहे वो पिक्चर है, चाहे वो वेब पेज है, चाहे वो ईमेल है, या अनदर कोई एप्लीकेशन की फाइल है। तो लिख लीजिए इस कमांड का यूज, इस कमांड का यूज करंट फाइल का, करंट फाइल का अनदर फाइल के साथ अनदर फाइल भी हो सकती है, कोई पिक्चर हो सकती है, कोई वेब का लिंक हो सकता है, या कोई वेब पेज हो सकता है, ठीक है, वेब पेज के साथ लिंक क्रिएट करने के लिए, लिंक क्रिएट करने के लिए किया जाता है। लिंक क्रिएट करने के लिए किया जाता है। हाइपर लिंक के द्वारा आपको जरूरी नहीं कि फाइल है, कोई फाइल है, कोई पिक्चर है, कोई वेब पेज है, कोई ईमेल एड्रेस है, उसके साथ भी क्या कर सकते हो, लिंक क्रिएट कर सकते हो। और हाइपर लिंक की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस के। और नेक्स्ट चीज ध्यान रखना, हाइपर लिंक जो होता है, जो लिंक होता है वो कौन से कलर में शो होता है, तो लिंक इज ऑलवेज शो ब्लू कलर। ये हमेशा ब्लू कलर के अंदर शो होता है, नीले रंग में शो होता है। आपने देखा होगा गूगल वगैरह पे आप लिंक कुछ सर्च करते हो, एंटर करते ही आपके सामने काफी सारे ब्लू कलर के अंदर लिंक ओपन हो जाते हैं। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करते हो, उनसे रिलेटेड दूसरी फाइल ओपन हो जाती है, फिर क्लिक करते हो, उनसे रिलेटेड को दूसरी फाइल ओपन हो जाती है। कहते हैं ना, जैसे आपको वे स्टडी ग्रुप है, आपको कहते हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप का क्या दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है। देते ना, हम कहते हैं लिंक अटैच कर दिया हमने हमारे इस यूट्यूब के अंदर, फाइल के अंदर जो हमारी वीडियो है, इसके अंदर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारी टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है। अब आप इस यूट्यूब चैनल पे बैठे हो, जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करते हो, आप देखना, चेक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिखेगा, उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, आप उस लिंक से रिलेटेड जो फाइल थी टेलीग्राम पर क्या होगे, पहुंच जाओगे। देखा होगा आपने। तो हाइपर लिंक जो होता है, लिंक आपने देखा होगा, सारा मैटर आपको ब्लैक कलर में दिखेगा या व्हाइट में, जो भी कलर है। लेकिन जो लिंक होता है ना, हमेशा उसकी अलग ही पहचान है, वो हमेशा किस में शो होता है, ब्लू कलर में शो होता है। तो इस कमांड का यूज किस लिए करते हैं, करंट फाइल का किसी दूसरी फाइल के साथ, पिक्चर के साथ, वेब पेज के साथ लिंक क्रिएट करने के लिए। और लिंक हमेशा किस में शो होता है, ब्लू कलर में होता है। लिंक कौन से कलर में शो होता है, ब्लू कलर के अंदर शो होता है। ध्यान रखना है साथियों ये, ठीक है, वो है ना ब्लू है, पानी पानी पानी, तो लिंक भी किस में आता है, ब्लू में आता है। नेक्स्ट इसके बाद कमांड आती है, आपको बताया था मार्जिन। अगर आपसे पूछे मार्जिन कितने प्रकार का होता है, मार्जिन 4 प्रकार का होता है। एमएस वर्ड में हमने 5 प्रकार का किया था, लेकिन अब एमएस एक्सेल की बात कर रहे हैं। एक्सेल के अंदर बात करें तो मार्जिन
मार्जिन कितने प्रकार का होता है? 4 टाइप्स का होता है। तो मार्जिन होता है 4 प्रकार का, लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम। कि आपको लेफ्ट में कितना मार्जिन देना है, राइट में कितना मार्जिन देना है, टॉप में कितना मार्जिन देना है और बॉटम में कितना मार्जिन देना है। ध्यान रखना चीज, मार्जिन कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। नेक्स्ट बात करें पेज का ओरिएंटेशन। पेज का ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ओरिएंटेशन होता है 2 प्रकार का। कौन कौन सा? फर्स्ट होता है पोर्ट्रेट और सेकंड होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब होता है हाइट के अकॉर्डिंग प्रिंटिंग लेने के लिए, और लैंडस्केप का मतलब होता है विड्थ के अकॉर्डिंग प्रिंटिंग लेने के लिए। ये आपको बताया था। ओरिएंटेशन होता है 2 प्रकार का, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब होता है हाइट के अकॉर्डिंग और लैंडस्केप होता है विड्थ के अकॉर्डिंग, ऊंचाई और चौड़ाई के अकॉर्डिंग प्रिंटिंग लेने के लिए। लैंडस्केप करोगे तो आपका क्या होगा? मैटर ऐसे प्रिंट होगा, ठीक है। और पोर्ट्रेट करोगे तो मैटर आपका ऐसे प्रिंट। बाय डिफॉल्ट पेज का ओरिएंटेशन क्या होता है? बाय डिफॉल्ट होता है पोर्ट्रेट। ये भी ध्यान रखना, बाय डिफॉल्ट पेज का ओरिएंटेशन क्या होता है? पोर्ट्रेट होता है। हमेशा ये हाइट के अकॉर्डिंग ही लिखता है, ठीक है। और ओरिएंटेशन सेट करने के बाद क्या लगाते हैं? पेज का साइज। तो बाय डिफॉल्ट पेज का साइज क्या होता है? तो पेज का साइज होता है लेटर साइज होता है। बाय डिफॉल्ट पेज का जो साइज होता है वो कैसा होता है? लेटर साइज होता है। और लेटर साइज की जो पेज होता है उसका साइज कितना होता है? ये अपने ध्यान रखना, 8.5 इंटू 11 इंच। फिर कह रहा हूं लेटर साइज कितना होता है? 8.5 इंटू 11 इंच। कितना होता है? 8.5 इंटू 11 इंच। कितना होता है? 8.5 इंटू 11 इंच होता है पोर्ट्रेट के अंदर, सॉरी लेटर साइज का जो पेपर होता है उसका साइज होता है 8.5 इंटू 11 इंच का होता है। याद हो जाएगा आपको ये चीज? नेक्स्ट उसके कमांड आती है वही स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर, स्पेलिंग एंड ग्रामर शॉर्टकट की F7, इसकी शॉर्टकट की होती है F7। स्पेलिंग की यूज करते हैं रेड लाइन के लिए। अगर आपके टेक्स्ट के नीचे इस प्रकार से जिग जैग रेड लाइन आ रही है तो वहां पर कैसी मिस्टेक है? स्पेलिंग की मिस्टेक है। और अगर ग्रीन लाइन आ रही है तो दैट मीन्स वहां पर आपकी कैसी मिस्टेक है? ग्रामेटिकल एरर है, ग्रामर की एरर है। ध्यान रखना। और शॉर्टकट की होती है इसकी F7 होती है, ठीक है। एक कमांड आती है प्रिंट टाइटल। एक कमांड आती है प्रिंट टाइटल। ये देखिए क्या होती है। मान लीजिए ये हमारी एक्सेल की शीट है। एक्सेल की शीट के अंदर मैंने डाटा तैयार किया। यहां पे मैंने हेडिंग डाल दी, ये मेरे कॉलम है, ये मेरा ए नंबर कॉलम हो गया, ये बी हो गया, सी डी ई एफ जी, ये मेरा रो हो गया फर्स्ट नंबर रो, ये सेकंड नंबर रो, ये थर्ड नंबर रो, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। सही है। अब मैंने यहाँ पे नाम लिखा कि यहां पर मैं लिखे नेम, स्टूडेंट के नेम लिखे। या मैंने सब्जेक्ट लिखा कि ये नंबर है मैथ्स के, ये नंबर है साइंस के, ये नंबर है इंग्लिश के, ये नंबर है कंप्यूटर के, और यहां मैंने लगाया टोटल। सही है। मार्कशीट तैयार कर रहा हूं मैं एक, इसमें यहाँ पे स्टूडेंट के नेम आ जाएंगे फर्स्ट कॉलम के अंदर। सेकंड कॉलम में क्या आ जाएगा? उसके मैथ्स के मार्क्स आ जाएंगे। थर्ड कॉलम में साइंस के मार्क्स आ जाएंगे। फोर्थ कॉलम में इंग्लिश के मार्क्स आ जाएंगे। फिफ्थ कॉलम में कंप्यूटर के मार्क्स आ जाएंगे।
और लास्ट वाले सेल में मैं क्या निकालूंगा, टोटल निकाल दूंगा। ऐसे ही मान लो ये 100 स्टूडेंट्स हैं, ऐसे ही मान लेते हैं ये कितने स्टूडेंट्स हैं, ये पूरे 100 की क्या बन गई, पूरी एक शीट तैयार हो गई। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, इसका प्रिंट आउट निकालना है। A4 साइज पर इसका क्या निकालना है, प्रिंट आउट निकालना है। क्या एक A4 साइज के पेपर पर ये 1 से लेकर 100 तक नेम आ जाएंगे, नहीं आएंगे, बारीक बहुत सारा छोटा करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक्चुअल के अंदर जो देखे, जो नॉर्मल साइज है, फॉन्ट का साइज है 11, अगर उसके अकॉर्डिंग चले तो एक पेज पर, सिंगल पेज पर 100 नाम नहीं आ सकते, तो काफी सारे पेजेस पर आएंगे। ठीक है जी, काफी सारे पेजेस पर आ गए। प्रिंट आउट जब निकाल के मैंने हाथ में अपने लेके देखा ना, तो मैंने देखा हार्ड कॉपी जब मेरे हाथ में, तो मुझे पहले पेज पर मान लीजिए, पहले पेज पर नाम आए 25। पहले पेज पर एक A4 साइज के पेपर पर 25 स्टूडेंट्स का क्या आया, डाटा आया। तो मुझे पता चल गया कि इस नाम के व्यक्ति के इतने नंबर हैं, या इस नाम के स्टूडेंट के इतने टोटल है, इस नाम के स्टूडेंट के इतना टोटल है, या इसके मैथ्स में मार्क्स इतने थे इतने थे। लेकिन जैसे ही दूसरा पेज आया, जैसे ही दूसरा पेज आया, तीसरा पेज आया, दूसरा पेज आया, तीसरा पेज आया, चौथा पेज आया, तो क्या हुआ कि यहां पर तो सीरियल नंबर आ रहा था 26, 25 तो यहां आ गया, फिर 26, 27 आता रहा और 50 तक आ गए। यहां पे आ गया स्टूडेंट का नेम, यहां पे उसके नंबर आ गए सारे। लेकिन हो क्या रहा है, अब गलती हो गई कि मेरे को ना बार बार पेज पीछे पलट कर देखना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि पहले पेज पर तो ये टाइटल आ गया, हेडिंग आ गई कि ये नंबर मैथ्स के हैं, ये साइंस के हैं, ये इंग्लिश के हैं, ये कंप्यूटर के हैं, ये टोटल है। लेकिन जब दूसरा पेज मेरे सामने ओपन हुआ ना, तो यहां पे सीधे लिखे हुए थे नंबर 56, 69, 29, 53, या टोटल आया उसका जितना भी था, मान ली 300 टोटल आया। यहां पे उसका नाम था रवि। ऐसी शीट भरी हुई थी। अब मुझे बार बार ये देखने पड़ रहे थे कि ये जो सेकंड जो कॉलम है, ये कौन से सब्जेक्ट का है, थर्ड कॉलम किस सब्जेक्ट का है। तो मैं बार बार पीछे पलट कर देख रहा था। अच्छा, ये वाला जो है ठीक है, ये मैथ्स का है, ये वाला साइंस का है, ये वाला इंग्लिश का है, ये वाले नंबर कंप्यूटर के हैं, ये क्या था, टोटल था। क्या बार बार फादर नेम चेक करना पड़ रहा है, तो बार बार पलट के देखना पड़ रहा है कि हेडिंग मैंने क्या दी थी। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो हेडिंग थी, इस हेडिंग को बार बार हर पेज पर प्रिंट करवाने के लिए किसका यूज करते हैं, प्रिंट टाइटल कमांड का क्या करते हैं, यूज करते हैं। बात समझ में आई आपको? पहली चीज तो हमें उस कमांड के बारे में पता होना चाहिए, वो कमांड यूज क्या है हमारे लिए, वर्किंग क्या रहेगी उसके लिए। तो क्वेश्चन आता है कि एमएस एक्सेल की जो टॉप हेडिंग है, जो टॉप की जो आपकी हेडिंग है, जो फर्स्ट रो है आपकी, ये आपकी फर्स्ट रो है या टॉप हेडिंग है, इसको हर पेज पर प्रिंट करने के लिए, हर पेज पर प्रिंट करने के लिए कौन सी कमांड का यूज किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा प्रिंट टाइटल कमांड का यूज किया जाता है। जब हम प्रिंट टाइटल कमांड लेंगे और उसमें हम बताएंगे कि हमने ये जो रेंज थी, ये जो रेंज थी मतलब टॉप रो की जो रेंज थी, इसको क्या करना है, डिफाइन करना है हर पेज पे। तो क्या होगा, फर्स्ट पेज की प्रिंटिंग आ जाएगी। जब सेकंड पेज की प्रिंटिंग आएगी ना, तो ये टॉप जो रो है ना, ये हर पेज के टॉप पोजीशन पे क्या होगी, शो होगी। हर पेज के टॉप पोजीशन पे क्या होगी, शो होगी। ध्यान रखना, यही होती है प्रिंट टाइटल कमांड। तो क्या होती है, टॉप रो या लेफ्ट कॉलम, इसमें दो चीजें होती है। आप टॉप रो को रिपीट कर सकते हो, टॉप रो को रिपीट कर सकते हो, या लेफ्ट कॉलम, टॉप रो या लेफ्ट कॉलम को हर पेज पर प्रिंट करने के लिए प्रिंट टाइटल कमांड का यूज किया जाता है। क्या कमांड समझ में आया होगा, जो भी आपकी टॉप रो है या लेफ्ट कॉलम है, इसको हर पेज पर प्रिंट करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। तो यह है हमारी प्रिंट टाइटल कमांड। ठीक है साथियों, ध्यान रखना, यह हमारी कौन सी कमांड है, प्रिंट टाइटल कमांड है।
समझ में आएगा साथियों आपको आज? तो आज की क्लास में आपके लिए इतना ही। विजन करते रहना, पढ़ते रहना, क्वेश्चंस करते रहना। नेक्स्ट क्लास में हम और कंटिन्यू कमांड्स वगैरह पढ़ेंगे, कुछ और मैं आपको बेसिक चीजें बताऊंगा एमएस एक्सेल की, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू साथियों, खुश रहें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें, धन्यवाद।